नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइटर्स में। दोस्तों फाइनली जेएसएससी ने नियुक्ति वर्ष में पहली वैकेंसी जो है वो वैज्ञानिक सहायक के रूप में निकाल दी है। काफ़ी लोग अचंभित हैं कि झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 जिसमें ना तो 10th और 12th वाला रूल फॉलो किया गया है जो कि नई नियमावली से निकली है, ना तो इसमें कुछ स्पेशल ऐसा कुछ है, तो आखिर इतनी जल्दी इस वैकेंसी को क्यों निकाल दिया गया? आखिर क्या कारण था कि इतनी जल्दी वैकेंसी को निकाला गया या किस तरह से ये वैकेंसी इतनी जल्दी आई? तो सब कुछ बताएंगे, इसके पीछे का कारण भी बताएंगे। जैसे सीजीएल पे बहुत सारे दोस्त लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर उसका एग्ज़ाम कब होगा या उसके फॉर्म कब आएगा, या फिर जो है आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आने वाले दिनों में, सब कुछ पे बात करेंगे। लेकिन तो अगर उससे पहले आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ज्वाइन कर लीजिएगा, ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी हमारे लाइक कर लीजिएगा। आने वाली हर अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी। एक वैकेंसी और आ रही है जो कि जेएसएससी और जेपीएससी से इतर है, ना तो जेएसएससी से आएगी ना तो जेपीएससी से आएगी। उसका भी बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 इसका वैकेंसी इतना जल्दी क्यों आ गया, ठीक है, क्या कारण था ऐसा। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो कारण। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये प्रभात खबर का न्यूज़ है। आपको पता होगा धनबाद में एक जज जो है उत्तम आनंद की मौत हुई थी और उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था, सीबीआई जो है जांच उस पर हो गई और ये तारीख देखिए जो है ये 3 सितंबर 2021 का था। हाई कोर्ट के सख्त टिप्पणी, कहा जेपीएससी को बंद कर देना चाहिए लेकिन हम ऐसा आदेश नहीं दे सकते। क्यों, आपको बता दे रहे हैं। देखिए शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि नियुक्ति प्रक्रिया, ये देखिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होने से खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग में कोई काम नहीं हो रहा है। मौखिक रूप से कहा कि जेपीएससी को बंद कर देना चाहिए लेकिन संवैधानिक संस्था इसलिए हमेशा नहीं दे सकते। असल में दोस्तों जो फॉरेंसिक जो लैब होता है ना उसका नियुक्ति यहाँ हुआ ही नहीं है, ठीक है। 2011 के बाद शायद नियुक्ति हुआ ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए झारखंड हाईकोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में संसाधनों की कमी, अस्वीकृत पदों पर नियुक्ति के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से सख्त टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की अब आगे आपको दिखाते हैं। आपको देखिए, ये देखिए ये देखिए पूरा पढ़ाएंगे दोस्तों तो आपको जो है थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो है इसका जो मैन पावर बहुत कम है और जो ये जो केस हुआ, ठीक है, जो अभी सीबीआई जांच चल रही है, उत्तम आनंद जो जज थे जिनकी कह सकते हैं कि हत्या नहीं है लेकिन अभी जांच चल रही है, उस पर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है ना, उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट में जितने भी फॉरेंसिक लैब में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हाई कोर्ट ने उसी पर टिप्पणी की है कि स्टाफ की इतनी ज़्यादा कमी है, जो सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक लैब, उसमें स्टाफ की इतनी जल्दी कमी है तो अभी तक उसका जो है नियुक्ति क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, ये देखिए सुनवाई के दौरान जेपीएससी के अधिवक्ता को तुरंत वर्चुअल उपस्थित होने को कहा। अधिवक्ता के उपस्थित होने पर खंडपीठ ने फटकार लगाते हुए पूछा कि एफएसएल में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया, एफएसएल मतलब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है, रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने में क्यों देरी हो रही है। राज्य का महत्वपूर्ण संस्थान एफएसएल है जहां 40% से कम मैन पावर पर काम हो रहा है, यह शर्म की बात है। खंडपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित जेपीएससी व जेएसएससी को शपथ पत्र तैयार कर पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया। देखिए जेपीएससी से तो वैकेंसी आ गई थी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, और उसी का लोअर वर्जन ये जेएसएससी ने निकाला है, ये नॉन टेक्निकल पद पे, ठीक है। दोनों देखिएगा बिल्कुल सेम ही पोस्ट है अगर देखिएगा तो, ठीक है। अब ये देखिए, इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि एफएसएल में वर्ष 2011 में पद सृजित किया गया था। राजपत्रित और गैर राजपत्रित, राजपत्रित का जेपीएससी ने निकाल दिया, ठीक है, और गैर राजपत्रित का आज जेएसएससी ने निकाल दिया, ठीक है। रिक्त पदों को नियुक्ति के लिए आदेश जो झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पिछले वर्ष भेजा गया था। जेपीएससी जेएसएससी की ओर से संजय पेपरीवाल ने अपना पक्ष रखा। तो इसी जो फटकार लगाई है ना दोस्तों, उसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि इसकी नियुक्ति जो है प्रक्रिया जल्द से जल्द आप शुरू करिए, इसीलिए वैकेंसी इतनी जल्दी आई है। और ना तो इसमें 10th और 12th का जो है रखा गया है क्राइटेरिया जो कि नया नियमावली में है, और उसके बाद भी बहुत तेज़ी से इसका जो है वैकेंसी देखिए पूरा होगा। तो खैर ये अफसोस की बात है कि जब मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब जजेस पे पड़ी तो देखिए वैकेंसी कितनी जल्दी निकल गई। लेकिन ऐसे अपने स्टेट के हज़ारों छात्र ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्रॉमेटिक कंडीशन में है, ठीक है, ना तो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, मामला कोर्ट में वो लटका है, चाहे वो पंचायत सचिव का हो, एक्साइज कांस्टेबल का, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं, उस पर हाई कोर्ट ने कभी ऐसी टिप्पणी नहीं की कि उनका जो है निस्तारण या जो भी हो वो जल्द से जल्द हो। खैर
इस पे क्या कहूँ ये आप लोग खुद जो है समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ये नियुक्ति आई है, इतनी जल्दी आई है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्यों इतनी जल्दी नियुक्ति आई है। और सीजीएल पे जो दोस्त बहुत सारे पूछ रहे हैं और डिटेल में इसके सारा बताऊंगा। चलिए पहले डिटेल ही बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद सीजीएल का बताते हैं कि सीजीएल का क्या होगा। ये देखिए, ये आज ये विज्ञापन निकला है और इसमें परीक्षा शुल्क जो इम्पोर्टेंट है ये 800 रुपये हंसी आ रही है इसलिए कि 100 रुपया राज्य सरकार ने कहा था, लेकिन ये 800 रुपये है, ठीक है। और जो मेन चीज़ें हैं मैं दोस्तों आपको दिखा दे रहा हूँ। उसमें देखिए कई एक तरह के पद हैं, वैज्ञानिक सहायक भौतिकी, वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन, वैज्ञानिक सहायक विश्व विज्ञान, वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स, वैज्ञानिक सहायक विस्फोटक, वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान, वैज्ञानिक सहायक डीएनए, ठीक है। कुल 66 पद हैं दोस्तों। वैज्ञानिक सहायक लाई डिटेक्टर, वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी, टोटल जो है कुल 66 पद हैं, 66, जिसमें 4 बैकलॉग हैं, ठीक है। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। ये जो है वैज्ञानिक सहायक आग्नेयास्त्र के लिए 42 ग्रेड पे की जॉब है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिकी अथवा गणित विषय में एमएससी, यानी कि या तो आप फिजिक्स या फिर मैथ में आपका जो है ऑनर्स होना चाहिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो 55%, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी एवं सामान्य स्तर पर बीएससी या गणित, ठीक है। ये इसकी योग्यता हो गई। और इधर अनिवार्य योग्यता ये है, ठीक है, 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ठीक है, 6 महीने का, ये अनिवार्य है, ये मतलब होना ही चाहिए, इसके अलावा ये होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। और इस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे पर, या फिर जो भी आपके सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, हम लोग जो है उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। अब देखिए ये दूसरा है वैज्ञानिक सहायक भौतिकी, ठीक है, ये भी 42 ग्रेड पे का है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिकी विषय में एमएससी, यानी कि जो एमएससी जो फिजिक्स जो ऑनर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी अथवा स्नातक स्तर पर बीएससी में भौतिक प्रतिष्ठा मतलब ये होता है ऑनर्स दोस्तों, ये हिंदी का वर्ड है प्रतिष्ठा, ये ऑनर्स होता है, ठीक है। उसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निबंधित किसी कंप्यूटर का 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसमें भी अनिवार्य है, ठीक है। अब तीसरा जो पद है वो देखते हैं, वैज्ञानिक सहायक रसायन, ये भी 42 ग्रेड पे का है। इसमें भी 55% अंकों के साथ रसायन विषय में एमएससी, यानी कि इसमें आपको केमिस्ट्री से ऑनर्स होना है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ आपको ऑनर्स होना है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी या स्नातक स्तर पर बीएससी में प्रतिष्ठा, ठीक है। और जो कंप्यूटर वाला है इसमें भी अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक सहायक विश्व विज्ञान, ठीक है, ये भी 42 ग्रेड पे का है। इसमें भी देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र में एमएससी, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में जो है होना चाहिए आपको प्रतिष्ठा। और इसमें भी देखिए 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, अनिवार्य है ये। पांचवा जो है वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स है, इसमें भी आपका 55% अंकों के साथ एमएससी होना चाहिए, ठीक है, रसायन शास्त्र से। और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ देखिए अनिवार्य है 6 महीना वाला, जो ऊपर सभी पदों में था, ठीक है। छठा वैज्ञानिक सहायक विस्फोटक, ठीक है, ये 42 ग्रेड पे का। इसमें भी देखिए रसायन शास्त्र से आपका ऑनर्स होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ भी 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका जो है आपका होना चाहिए। अब आगे वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान, ये भी 42 ग्रेड पे की जॉब है। ये देखिए विज्ञान, जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में आपको एमएससी होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी और ये होना चाहिए। और साथ ही साथ कंप्यूटर का 6 महीना का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8वां पोस्ट वैज्ञानिक सहायक डीएनए, ठीक है, ये 42 ग्रेड पे की जॉब ये भी है, ठीक है। इसमें विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में एमएससी, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी, स्नातक स्तर पर किसी एक विषय में बीएससी, मतलब जो है बीएससी होना चाहिए, या तो जंतु विज्ञान में, या तो जीव रसायन में, या तो वनस्पति में, ठीक है, इतना होना चाहिए। साथ ही साथ 6 महीना का जो है ये डिप्लोमा कंप्यूटर का कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 9वां जो है वैज्ञानिक सहायक लाई डिटेक्शन,
आप देखिए जितना भी टेक्निकल पोस्ट है ना, ये सारा जो है किसी न किसी इन्वेस्टिगेशन में काम आता है, ठीक है। इसीलिए ये जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है उसी के परिप्रेक्ष्य में जेपीसी और जेएसएससी ने ये वैकेंसी निकाला है, ठीक है। अब इसमें जो है लाई डिटेक्शन में क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ मनोविज्ञान विषय में एमए या एमएससी, ठीक है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी, स्नातक स्तर पर बीएससी बीए प्रतिष्ठा, और इसमें भी 6 महीना का जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका अनिवार्य है। अब देखिए वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी, ये भी 4200 ग्रेड पे का जॉब है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिकी विषय में एमएससी, ठीक है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर परीक्षा में प्रतिष्ठा, और इसमें भी 6 महीना का कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है अनिवार्य है। अब ये साइबर फॉरेंसिक, ठीक है, ये साइबर फॉरेंसिक की पोस्ट है, ये भी 4200 ग्रेड पे का है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अथवा सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर साइंस में बीई या बीटेक होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लागू होगा, कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इसलिए कि यहाँ कंप्यूटर का तो सर्टिफिकेट ऑलरेडी सारा मांगा हुआ है, नॉलेज, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज ऑलरेडी मांगा हुआ है। तो जो एमसीए किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो कंप्यूटर साइंस बीई या बीटेक किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आया 12वां पोस्ट जो है, ये है वैज्ञानिक सहायक फॉरेंसिक इंजीनियरिंग या उपकरण, 4200 ग्रेड पे का ये भी है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में बीई बीटेक अथवा एमएससी उपकरण, ठीक है। इस पर भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं देना है, 6 महीने का डिप्लोमा, ठीक है। अब उसके बाद अगला पोस्ट जो है वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट, ये भी 4200 ग्रेड पे का है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिकी अथवा रसायन शास्त्र में एमएससी अथवा फॉरेंसिक साइंस में एमएससी 55% अंकों के साथ होना आपका अनिवार्य है, ठीक है। और साथ ही साथ 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसमें अनिवार्य है। ऊपर 2 पोस्ट में नहीं था लेकिन इसमें अनिवार्य है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ आपको। सभी पदों के लिए उम्र की गणना इसमें जो है की गई है 1/8/2021 तक, और अधिकतम न्यूनतम का तो ये किया गया है और अधिकतम का किया गया है 1/8/2021 तक, ठीक है। अब इसमें एज कितना मांगा है वो भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना, ये देखिए ये सामने दिया हुआ है। न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अनारक्षित के लिए अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए, और ओबीसी 1 to 37 वर्ष, ठीक है, और 38 वर्ष एससी एसटी के लिए, ठीक है। सॉरी, एसटी के लिए जो है 40 साल है, 40 साल है, ठीक है। और महिला के लिए भी छूट है इसमें 38 साल, 3 साल की छूट दिया है महिला के लिए भी। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अब इसमें पात्रता क्या है वो भी देख लेते हैं। ऊपर तो पात्रता आप देख ही लिए हैं, बाकी जितना भी सर्टिफिकेट वगैरह है जो आरक्षण का दावा करते हैं, जो प्रीवियस सर्टिफिकेट था जो आपके पास है वो मान्य होगा सारा। बाकी डिटेलिंग इसके भी एक वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए सारा दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट स्क्रीनशॉट पे ले लीजिएगा, ये सारा देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसको डिटेलिंग करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। जो सर्टिफिकेट आप जो है बनाए होंगे, ये देखिए 19/7/2019 से पूर्व अगर आप सीयू लेवल से बनवाए हैं तो स्थानीय निवास पत्र तो मान्य होगा। स्थानीय निवास पत्र इसलिए मान्य होगा क्योंकि अगर आप जो आरक्षण का दावा करते हैं तो जो स्थानीय है झारखंड के वही जो है मान्य होंगे, इसलिए आपका जो सर्टिफिकेट है 2019 वही जो है स्थानीय सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा, ठीक है। ये अब आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ आपको बता दें। बाकी डिटेलिंग इसका एक वीडियो जो है एक अलग से बना देंगे, जैसा आपका कमेंट रहेगा उसके हिसाब से बना देंगे। जो जो आपका जानना होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जो है आपको हम एक अलग से वीडियो बना के हम लोग बता देंगे सब कुछ पूरा डिटेल में। ये देखिए 28/10 से जो है इसका फॉर्म भराना चालू होगा। फॉर्म कब से भराना चालू होगा? 28 अक्टूबर से इसका फॉर्म भराना चालू होगा 11 बजे से, ठीक है। और कब तक भरा जाएगा? हाँ, इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ
बता दे रहा हूँ आपको, ये देखिए, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट जो है, देखिए इसमें प्री और मेंस का प्रावधान है, लेकिन कंडीशन एक ये है कि ये देखिए, आयोग द्वारा रिक्तियों के विरुद्ध मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, परंतु किसी प्रशाखा विशेष के अभ्यर्थियों की संख्या 15,000 से अधिक होने पर उस विषय के अभ्यर्थियों के लिए आयोग प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय भी ले सकेगा। यानी कि अगर 15,000 से अधिक फॉर्म आता है तो आपका आयोग जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम लेगा, अदरवाइज सीधे सीधे मेंस एग्ज़ाम होगा। और इसमें है ये देखिए, निर्णय भी ले सकेगी जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट पर परीक्षा की तिथि से कम 15 दिन पूर्व प्रकाशित की जाएगी। यानी कि 15 दिन पहले आपका एग्ज़ाम डेट बताया जाएगा, जब भी एग्ज़ाम डेट आपका फिक्स होगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी प्रशाखा हेतु प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने पर रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इसमें 15 गुना नहीं बल्कि 5 गुना ही होगा, यह ध्यान रखिएगा। अभी तक सब जगह 15 गुना होता था, लेकिन यहाँ पे 5 गुना ही जो है आपका मेंस के लिए लोग क्वालिफाई करेंगे अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है तो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से जो है वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। ये सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुकल्पीय उत्तर होंगे, ठीक है। और ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देख लीजिए जो कि सीजीएल का सिलेबस है, ठीक है। ये सामान्य अध्ययन जीके से 30 प्रश्न, साइंस से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग से 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित 30 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न होंगे, ठीक है, प्रीलिम्स में। और मेंस का पाठ्यक्रम सबसे लास्ट में दिया हुआ है, सबसे लास्ट में। ये देखिए पूरा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट में दिया हुआ है, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ मेंस का। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है नीचे लिंक जिसका दिया हुआ है ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पूरा नोटिफिकेशन डाला हुआ है, ठीक है। ये मेंस का सारा जो है अलग अलग जो पोस्ट है उसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। उतना डिटेलिंग करना यहाँ संभव नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये एक चीज़ छूट गया, फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट कब से है कब तक, बस एक चीज़ छूट रहा है इंपॉर्टेंट। और भी जो इम्पोर्टेंट आपका जो जैसा कमेंट होगा उस हिसाब से हम एक वीडियो इसका अलग से बना देंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उससे संबंधित एक वीडियो जो है हम बना देंगे हम लोग, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ, ये आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नलिखित है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 11 अक्टूबर को 11 बजे से 25 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक, ठीक है। ये देखिए, यानी कि 11 अक्टूबर को इसका लिंक ओपन होगा और 25 अक्टूबर तक इसका लिंक जो है मध्य रात्रि तक ये चलेगा। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 26 अक्टूबर तक का लास्ट डेट है, ठीक है। ये फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 27 अक्टूबर तक। और फिर देखिए दिनांक 28/10/2021 को 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 28/10 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र की किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। यानी कि आपको अगर कोई गलती करते हैं फॉर्म भरने में तो एक दिन का आपको समय मिलेगा कि आप उसमें जो है सुधार कर लें, ठीक है। 28 अक्टूबर को 11 बजे खुलेगा वो, ठीक है, लिंक खुलेगा, उसमें आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये भी क्लियर हो ही गया लगभग सारा कुछ। बाकी डिटेलिंग जो है आपको, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ये देखिए OMR आधारित एग्ज़ाम है, ठीक है। तो चलिए ये भी डिटेलिंग मिल गया आप लोग को। तो आप लोग का और भी कोई प्रश्न होगा इस वैकेंसी से संबंधित तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एक वीडियो सबको मिला जुला के सारे प्रश्नों को हम एक वीडियो बना देंगे, और जब वेबसाइट ओपन होगा तो फॉर्म भर के भी दिखा देंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग का ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर सीजीएल कब होगा, क्या होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों कि नियमावली बन गई है, आपको पता है नियमावली में कुछ विवाद भी हैं। नियमावली में विवाद जो सामान्य वर्ग को लेके है, कोर्ट का अपना अलग सिस्टम चलेगा, ठीक है। फिलहाल आयोग में देरी है किसी भी वैकेंसी को लेके, लेकिन आप अगर देरी है तो ये मान के ना चले कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी जो है आपको तैयारी करना है, ठीक है। चूँकि अब सारा एग्ज़ाम एक ही स्टेज में है दोस्तों, सारा एग्ज़ाम एक ही स्टेप में है। फॉर्म निकलेगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, हो सकता है 2.5 से 3 महीना दे। तो अगर आप स्नातक स्तरीय परीक्षा की मान लीजिए अगर बात कर रहे हैं तो इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि 2.5 से 3 महीने में तैयारी संभव नहीं है। तो आपको तैयारी अभी से ही करना होगा, चाहे फॉर्म कभी भी आए। हालांकि फॉर्म अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, फॉर्म अभी नहीं आ रहा है, जब आएगा तो आपको निश्चित बता देंगे, ठीक है। कम से कम 1.5 से 2 महीना पहले तो बता ही देंगे आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, निश्चिंत रहिए। लेकिन
आप लोग तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए। कोर्ट का अपना प्रोसेस जो भी है अपना अलग चलेगा, लेकिन अभी नियमावली में सुधार हो रहा है, सारा डिपार्टमेंट का नियमावली जो है बन रहा है, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी पेपर वाले घोषित कर दिए या कोई कुछ बोलता है, कौन क्या बोलता है आई डोंट नो, लेकिन आपको हमारे चैनल की परंपरा रही है कि आपको जो सही चीज़ है वही बताई जाती है, ठीक है। कुछ इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम चीज़ें सही बताई जाती है, ठीक है। तो आप लोग जो है तैयारी तो करते रहिए दोस्तों, क्योंकि अब एक ही स्टेज का एग्ज़ाम है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो आपको अगर वैकेंसी मान लीजिए आती भी है, तो अगर देर से भी आती है तो 2.5 से 3 महीने का आपको हो सकता है समय दिया जाए, उससे ज़्यादा ना दिया जाए। तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम एक चरण का है और उसी में आपको लैंग्वेज पेपर का भी तैयारी करना है, ठीक है, 100 क्वेश्चन का, जो कि मेरिट में जुड़ेगा। तो आप लोग जो है ये सोच के बिल्कुल शांत ना बैठें कि आपका एग्ज़ाम जो है विज्ञापन अभी नहीं आ रहा है तो क्या तैयारी करें। आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोग रुकिएगा मत, ठीक है। बाकी जो नियमावली में जो वो है विसंगतियां हैं, उस पर केस हो चुका है, आप लोग को पता होगा, 3-4 केस हो चुका है, ठीक है। और शायद अब तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर वैकेंसी आ गई होती कोई उसी नियमावली के आधार पे, तो अब तक दर्जनों केस उस पर हो चुके होते। बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है उस पर, 1-2 चीज़ों पे विवाद है, सरकार उससे खुद से भी सुधार कर सकती है। अगर सरकार ने सोचिए खुद ही सुधार कर लिया तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैकेंसी आने में, ठीक है। और अगर सरकार की मंशा नियुक्ति देने की है, नियुक्ति वर्ष जैसा कि बार बार बोला जा रहा है, तो हो मुझे तो मैं चूँकि देखिए काफ़ी आशावादी इंसान हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि शायद वैकेंसी दे दे सरकार, अपनी इतनी किरकिरी ना करवानी चाहे, लेकिन अभी नियुक्तियों में देर है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई एक तरफ से जारी रखिए दोस्तों, क्योंकि सिलेबस लंबा है CGL का या किसी भी एग्ज़ाम का, कोई भी एग्ज़ाम अब आसान नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है करते रहिए, पढ़ाई नहीं छोड़ना है आप लोगों को, ठीक है। और बाकी जो समय समय पर जानकारी हम लोग आपको देते रहेंगे, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, इस वैकेंसी से जो आज आई है वैज्ञानिक सहायक, मैंने आपको बताया कि कारण क्या था जल्दी आने का, क्या सिलेबस है, क्या योग्यता है। और भी कोई आपके सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट करके उस पर संबंधित एक वीडियो हम बना देंगे। फॉर्म भरने का एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे, आप लोग को परेशान नहीं होना है, ठीक है। और पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं पढ़ाई करते रहें, बाकी लोग फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट करने वाले घूम घूम के वो करते रहेंगे, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें जो सिंसियर कैंडिडेट है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सभी लोगों से जल्द ही। हैव अ गुड डे।